हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं कुछ कॉमन वर्जन के बारे में शेयर करते हैं जो अक्सर पेशेंट आके क्लिनिक में बोलते रहते हैं। तो ये वर्जन अगर हमको पकड़ में आ जाती है तो हमको क्लिनिक में मेडिसिन देने में बहुत ही आसानी हो जाती है, पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे एक वर्जन ये है कि एक पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब, मैंने एक दो बार आपके क्लिनिक पर फोन किया और खुद भी एक दो बार चक्कर काटे पर आप मिले नहीं। फिर मैं भी थोड़ा सा ढीला पड़ गया और इस बीच भी तकलीफ भी कुछ कम हो गई। आज जब फिर से दर्द उठा तो मुझे याद आया कि आपको दिखाना है। तो इस इतने वर्जन पे इसमें एक पॉइंट डुबल्स आती है, अनकॉन्शियस इंटरप्टेड बाई स्क्रीमिंग। अनकॉन्शियस इंटरप्टेड बाई स्क्रीमिंग, ये माइंड डुबल्स लगा करके इसमें सिंगल मेडिसिन होती है बेलाडोना। तो बेलाडोना का पेशेंट अक्सर इस तरीके से बोलता रहता है कि मैंने आपके पास फोन किया या आपके क्लिनिक पर मैंने एक दो बार आए, चक्कर काटे, आप मिले नहीं और उसके बाद फिर हम भी ढीले पड़ गए, हम भी ध्यान नहीं दिए। फिर जब आज दर्द हुआ तो फिर आज हम आए हुए हैं। यानी वैसे तो वो अनकॉन्शियस हो गया, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है, जब प्रॉब्लम होती है, तब जो है वो बिल्कुल से स्क्रीम करता है, चिल्लाता है, मतलब वो एक्टिव हो जाता है। वैसे तो वो अनकॉन्शियस रहेगा बेलाडोना का पेशेंट, लेकिन जब उसकी परेशानी बढ़ेगी तो वो परेशानी होगी या बढ़ेगी तो वो फिर एक्टिव हो जाएगा, वो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाता रहता है। तो इस तरीके के अगर वर्जन है तो वहां पे जो है बेलाडोना मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। आइए अनकॉन्शियसनेस इंटरप्रेटेड बाय स्क्रीमिंग का एक और केस हम शेयर करते हैं। ये केस मेरे घर का ही है, मेरे बेटे का है। वो लगभग 14-15 साल का है। तो उसका नेचर हम घर में देख ही रहे हैं। उसका नेचर क्या होता है, बहुत फ्रीवुलस होता है, यानी वो सीरियस नहीं रहता है। जैसे बाहर स्कूल से आता है तो वो क्या करता है कि वो कपड़ा इधर जहां उतारता है वहीं रख देता है, यानी कपड़े को सही स्थान पे नहीं रखेगा, इधर उधर रख देगा, बैग इधर उधर से इधर उधर रख देगा, कपड़ा जहां उतारेगा वहां फेंक, कभी कभी फेंक भी देता है। तो ये उसका फ्रीवोलस नेचर हो जाता है। और जैसे उसको प्रॉब्लम, किसी दिन कोई प्रॉब्लम हुई और उसने दवा हमसे बोला, मान लो हमने नहीं दिया, तो फिर वो दोबारा नहीं बोलता है। यानी वो जैसे प्रॉब्लम फिर हट गई, मान लो दर्द कोई हो रही थी, वो फिर सही हो गई तो फिर वो हट जाएगा, फिर वो नहीं ध्यान देगा। लेकिन फिर जैसे दर्द उसकी होगी तो फिर वो दवा के लिए बोलेगा। फिर दर्द मान लो तो 2-4 मिनट 5 मिनट बाद कभी कभी ऐसा हुआ, 2-4 मिनट हुआ के बाद सही हो गया, तो फिर अगर हमने दवा नहीं दिया मौके पे तो फिर वो नहीं बोलेगा। फिर जैसे दर्द होगा 1-2 दिन बाद, तो जैसे दर्द होगा तो वैसे फिर वो केयरफुल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ भी जो है अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग लगा करके और फ्रीवोलस लगा करके इसमें सिंगल मेडिसिन बेलाडोना उसको जैसे देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी प्रॉब्लम सही हो जाती है। अक्सर वो क्या करता है कि फ्रिज का ठंडा पानी, बहुत ज्यादा ठंडा पानी पी लेता है तो उसकी जो है नाक बंद हो जाती है। तो नाक बंद हो जाती है तो फिर जैसे परेशानी होगी तो फिर दवा के लिए बोलेगा। फिर थोड़ा से आराम मिल गया मान लो तो फिर वो अवॉइड कर जाएगा, ध्यान नहीं देगा उस पर। फिर जिस दिन फिर से परेशानी होगी तो उस दिन फिर से दवा के लिए वो बोलेगा। तो इस तरीके से इसके सिम्टम के आधार पे हम उसको बेलाडोना देते हैं और घर का केस है, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलता है। उसमें एक सिम्टम उसके अंदर और हमने देखा कि क्या होता है कि जैसे वो स्कूल जाने का टाइम होता है तो वो इधर उधर करता रहता है, टाइम पे तैयार नहीं होता है। लेकिन जैसे जब जब वैन आके खड़ी हो जाएगी दरवाजे पे, तब वो बिल्कुल से एक्टिव होगा। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो माइंड डुबरिस, ये अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग माइंड डुबरिस लगा सकते हैं कि बिल्कुल अनकॉन्शियस है। पता लगा जो है लंच नहीं कर रहा है, तैयार नहीं हो रहा है, जल्दी से उठ नहीं रहा है, अनकॉन्शियस है। लेकिन जैसे जब बैन आ जाती है तो बिल्कुल से एक्टिव होके खटाखट तैयार होके फिर वो जल्दी से जो है दौड़ के भागता है। तो यहाँ इस एक्टिविटी पे भी अगर हम देखें तो ये जो है वर्जन, ये माइंड डुबरिस बिल्कुल से सटीक बैठती है, अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग। तो उसमें हमने देखा कि बेलाडोना बहुत ही बेस्ट काम करती है। एक बार तो क्या हुआ कि अच्छा, उसको वो एक्सरसाइज भी थोड़ा से ज़्यादा कभी कभी कर लेता है, तो उसको एक बार वीकनेस ज़्यादा होने लगी।
और भी प्रॉब्लम थोड़ा से होने लगी, तो उसको फिर हमने जो है वेलाडोना मेडिसिन दिया और उसको जो है उस समय 0/1 पावर में दिया। तो उस समय जो उसकी वीकनेस थी, जैसे एक दिन 3 खुराक लिया उसने तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन लग रहा था जैसे कि जब मेडिसिन नहीं दिया गया था तो उसको लग रहा था जैसे किसी और डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हमको थोड़ा से हम भी घबरा गए कि लगता है कि ये होम्योपैथी दवा काम नहीं करेगी। लेकिन उसको वेलाडोना हमने कहा अच्छा 3 खुराक लो, 0/1 पावर में दिए उसको लिक्विड डोज बना करके 3 खुराक लिया, सुबह दोपहर शाम, यानी सुबह दोपहर जब 2 खुराक लिया तो भी उसको काफ़ी आराम मिल गया। शाम को लिया, रात में सोया, फिर बहुत ही अच्छा उसको रिलीफ मिल गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये माइंडोब्रिक्स पे सिंगल मेडिसिन होती है वेलाडोना। तो इसके बहुत से वर्जन हम जो है अपने लाइफ में देखते हैं, बच्चों में मिलता है, बड़े लोगों में भी मिलता है कि पता लगा कोई भी वैसे तो इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन जब मौके पे आ जाती है या ट्रेन का मामला है या कोई भी अकेजन है जब बिल्कुल आ गया सर पे तब ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो उस मौके पे हम जो है ये माइंडोब्रिक्स लगाते हैं, अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाई स्क्रीन लगा के देते हैं तो बहुत ही अच्छा काम करती है। अब इसमें एक वर्जन अगर हम और देखें कि जैसे एक पेशेंट है कहता है कि ऐसा है कि दवाई तो मैं आसानी से नहीं खाता हूँ, यानी जैसे एक पेशेंट है कि वो दवाई नहीं खाना चाहता है और कहता भी है कि डॉक्टर साहब मैं दवाई तो आसानी से नहीं खाता, ना ही मैं किसी डॉक्टर के पास जाना पसंद करता हूँ। कभी कुछ तकलीफ हो भी तो पहले मैं घरेलू नुस्खे अपनाता हूँ, यानी वो पहले घरेलू नुस्खे अपनाता है, जैसे तुलसी डाल कर चाय पी ली, जुकाम वगैरह हुआ तो सर पे बाम लगा लिया अगर सर दर्द हो रहा हो तो ये सब पहले, यानी वो अपना एफर्ट पहले करता है, अपना प्रयास पहले करेगा। उसके बाद कहता है कि जब मुझे लगता है कि अब तकलीफ काबू में नहीं आ रही, यानी अब हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है और लगता है कि अब बगैर दवाई के ठीक होना बहुत मुश्किल है, तो ही मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। तो अगर ये वर्जन है किसी पेशेंट का, वो कोई पेशेंट इस तरीके की बात कर रहा है, तो उसमें 2 माइंडोब्रिक्स डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर और सीकिंग एड फॉर, यहाँ पे ये 2 माइंडोब्रिक्स लगा के और प्लेटिना मेडिसिन आती है सिंगल मेडिसिन। तो ऐसे केस अगर है और इस तरीके का वर्जन मिल रहा है तो उसमें प्लेटिना मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर में यही होता है कि तभी वो हेल्प के लिए कॉल करेगा, यानी जब वो अपने तरफ से पूरी प्रयास कर लेगा, जब अपने तरफ से पूरी दवा पूरा चीज़ कर लेगा, जब अपने से वो काम कुछ उसका काम नहीं कर पा रहा है, उसको तरीका उसका उपाय जो कुछ वो उसने किया है उससे जब वो ठीक नहीं हो रहा है, जब उसको लग जाता है कि अब इससे ठीक होने वाला नहीं है, अब हमको किसी का हेल्प लेना पड़ेगा, तब वहाँ पे ये लगाते हैं डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर। इसमें सिंगल मेडिसिन होती है प्लेटिना। तो इस तरीके से ऐसे केस है तो वहाँ पे प्लेटिना मेडिसिन देने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक वर्जन हम और देखते हैं, जैसे एक पेशेंट आता है कहता है कि ऐसा है डॉक्टर साहब की तकलीफ से तो मैं डरता नहीं, चाहे कैसी भी तकलीफ ज़िंदगी में क्यों ना आ जाए हम तकलीफ से नहीं डरते हैं। कुछ दिनों से तकलीफ चल रही थी पर मैं उसको टालता रहा। तो इसके लिए अगर हम देखें तो माइंडोब्रिक्स लगाएंगे, इनडिफरेंस कंप्लेन डज नॉट, यानी वो तकलीफ को कुछ नहीं समझ रहा है, तकलीफ को टाल रहा है, उसके मन में तो है कि हाँ हमको ये प्रॉब्लम है, लेकिन उस पर ज़्यादा वो ध्यान गौर फिक्र नहीं कर रहा है। फिर कहता है कि फिर मेरे मन में ख्याल आया कि पहले मैं इसकी जांच करवा के देख लूं कि मुझे तकलीफ है क्या। फिर जब जांच करवाया गया तो पता चला कि मेरे पेट में नुस्ख है, यानी मेरे पेट में कुछ ऐसी चीज़ है जो कि जिसका ऑपरेशन के अलावा कोई जो है और चारा नहीं है, यानी ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा और मुझे उससे बहुत डर लगता है। मेरी तो इच्छा ये है कि ऑपरेशन के बगैर अगर ये ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, यानी वो ऑपरेशन से डर भी रहा है। और पहले क्या बोला कि हमें तकलीफ से मैं डरता नहीं हूँ, चाहे जैसी तकलीफ हो जाए, लेकिन अब जब तकलीफ से ऑपरेशन कराना पड़ रहा है तो कितना डर रहा है, यानी इसके लिए फिर माइंडोब्रिक्स लगाएंगे अफेक्टेशन। और वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब हमको जो है अब दवा से ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जब से मुझे इस बात का पता चला कि मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही कि अगर ये दवा से ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कृपया आप मुझे इस मुसीबत से बचा लीजिए, कृपया आप मतलब हमें यहाँ से निकाल लो, हमें इस मुसीबत से बचा लो। तो इसके लिए
प्रेइंग माइंड ब्रेस लगाएंगे और डेलिरियम क्राइंग हेल्प फॉर। तो इसमें ये 1 2 3 4 माइंड ब्रेस लगा करके इसमें सिंगल मेडिसिन निकल के आती है स्ट्रामोनियम। पहली माइंड ब्रेस इंडिफरेंस कंप्लेन डज नॉट अफेक्टेशन और प्रेइंग और डेलिरियम क्राइंग हेल्प फॉर। तो ये माइंड ब्रेस लगा के स्ट्रामोनियम मेडिसिन आती है। तो यानी स्ट्रामोनियम की पर्सनालिटी अगर हम देखें तो इस तरीके से भी होता है कि पहले तो वो डरता नहीं है और टालता रहेगा। कोई भी तकलीफ आ जाएगी तो कहेगा हम डरते नहीं डॉक्टर साहब, और कई दिनों से तकलीफ चल रही थी पर इसको टालता रहा, तब उस पर ज़्यादा गौर फिक्र नहीं करता है, डिफरेंस नहीं पड़ता है, यानी इनडिफरेंस में रहता है। इनडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, और एक तरफ कहता है कि मैं डरता नहीं, दूसरी तरफ ऑपरेशन की नौबत जब आ गई तो ऑपरेशन से वो डर भी रहा है, तो अफेक्टेशन हो जाता है और प्रे कर रहा है कि अब कृपया करके मुझे बचा लो, कोई ऐसी दवा दे दो कि हमारा सही हो जाए, हमें यहाँ से निकाल लो। तो ये डिलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर, इस तो 4 माइंड ब्रेस लगा करके यहाँ पे सिंगल मेडिसिन निकल के आती है स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम देने से जो भी प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये जो वर्जन बताए, ये वर्जन बहुत काम के होते हैं और अक्सर पेशेंट क्लिनिक में आके इस तरीके से बोलते हैं, या पेशेंट जो है इस तरीके से अगर वर्जन दे रहे हैं तो वहाँ पे ये मेडिसिन हम जो है दे के उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले इस तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।